वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। यदि एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, बजाज ब्रोकिंग, अगर ये ब्रोकिंग जो भी हैं, अगर ये भाग गई तो क्या होगा, अगर ये बंद हो गई तो क्या होगा। आप में से ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि अगर ये ब्रोकिंग फर्म है, जो ब्रोकिंग है, जिनके जरिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारे पैसे का क्या होगा, हमारे शेयर का क्या होगा, हमारे जो म्यूचुअल फंड की जो हमने यूनिट्स बाई कर रखी हैं उनका क्या होगा। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी प्रोसेस बताऊंगा कि हमें चिंता करनी है कि नहीं करनी है। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखिएगा स्टार्टिंग से एंड तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि हम लोग बाई करते हैं चीज़ों को, यानी कि म्यूचुअल फंड बाई करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब म्यूचुअल फंड में हम बाई करते हैं तो बेसिकली जो ऐप्स होती हैं इनका काम क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं कि हम किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर बाई कर रहे हैं तो हम जब पैसा लगाते हैं तो हम बेसिकली किसके जरिए और क्या चीज़ बाई करते हैं। आपको पता होगा कि एएमसी क्या होती है, असेट मैनेजमेंट कंपनी। अब असेट मैनेजमेंट कंपनी कौन कौन सी हो सकती हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड होता है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मतलब निप्पॉन इंडिया आपका ये एएमसी है, ठीक है। इसके अलावा एचएसबीसी है, ठीक है, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो अलग अलग हमारे पास जितने भी करीब 44 एएमसीज हैं, तो हम इनसे क्या खरीदते हैं, इनसे हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। लेकिन ब्रोकर फर्म क्या होती हैं, जो एंजल वन है, ग्रो है, ठीक है। तो बाकी जितने भी ब्रोकर फर्म हैं इनके जरिए क्या करते हैं, हम इनके जरिए बाई करते हैं चीज़ों को। यानी कि ये एक ब्रिज का काम करती हैं। क्या करती हैं, एक ब्रिज बनाती हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लान बाई करते हैं। यानी कि इन ऐप के जरिए हम इन एएमसीज होती हैं जिनके अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उनसे हम बाई करते हैं इनके जरिए। हालांकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी बाई कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी बाई कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट इनसे भी बाई कर सकते हो और इन ब्रोकर फर्म के जरिए भी क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। डिफरेंस क्या रहता है कि हम अगर मान लीजिए मुझे एक्सिस बैंक को बाई करना है तो भैया इसको मुझे पर्सनल इसके पास जाना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। मुझे इसको बाई करना है तो इसके पास जाना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। इसको बाई करना है तो इसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन ऐप क्या करती है कि ऐप मुझे एक ही प्लेटफॉर्म मिल जाता है और वहीं से मैं सारी चीज़ को बाई कर सकता हूं, इसलिए मेरे लिए ईजी हो जाता है। अब बात ये आती है कि अगर ये बंद हो जाए तो एंजल वन बंद हो गई, अपस्टॉक बंद हो गई, ग्रो बंद हो गई, तो मेरे म्यूचुअल फंड की यूनिट का क्या होगा। तो देखिए, कभी भी आपका अगर ये चीज़ बंद हो जाती है, ऐप बंद हो जाती है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एएमसी के पास जाना है। आप फिजिकली जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी अपने जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसके पैसे भी निकाल सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आपको मैं सारा कुछ लाइव बताऊँगा, ठीक है ना। तो कैसे हम करेंगे, देखिए। अब इसके लिए मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने मान लीजिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या है, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड ओपन कर लिया है। इसी प्रकार से आपके पास जो भी है, एक्सिस बैंक का है तो एक्सिस बैंक की म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाएंगे आप, एसबीआई म्यूचुअल फंड है तो एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाएंगे आप, निप्पॉन इंडिया है तो निप्पॉन इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको पोर्टल मिलेगा और वहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन कैसे करेंगे, आपको फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको पैन कार्ड मिलेगा, वहाँ पैन कार्ड पूछता है, तो आप पैन कार्ड जैसे ही डालेंगे आपको लॉगिन करके दे देगा, ठीक है। पासवर्ड वगैरह, ईमेल आईडी और जो डालेंगे आप, सारा डालने के बाद आपका क्या लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद में अगर मान लीजिए आपने एसएसबीसी, जैसे कि मैंने किसी टाइम पे एचएसबीसी के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे लगाया था, तो मेरा देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे करंट पोर्टफोलियो वैल्यू दिखा रहा है और 205% का मुझे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। 205% प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे दिखा रहा है सारा कुछ। अब आपने जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया है वो ब्रोकर फंड बंद हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, डैशबोर्ड पे सारी चीज़ दिखाएगा, आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं, आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किए थे पिछले, यानी कि ऐप के जरिए भी आपने कितने ट्रांजैक्शन किए थे वो सारे आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भैया मैं ट्रांजैक्ट नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो मुझे एसआईपी करनी है, लमसम करना है, पैसा रिडीम करना है, ठीक है, रिडीम करना है, एसआईपी कॉम्बो करनी है, एसआईपी मुझे कैसा स्टार्ट करनी है, एसआईपी मुझे स्टार्ट करनी है, मुझे एसडब्ल्यूपी करनी है, तो एसडब्ल्यूपी भी आपको ब्रोकर ऐप के अंदर एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन नहीं मिलता है ना, लेकिन आप यहाँ पर एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन आता है,
यानी कि किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे म्यूचुअल फंड की, आपको वहाँ पर SWP का ऑप्शन मिलता है और वहाँ पे आप SWP भी कर सकते हैं। आप अपने फंड को स्विच कर सकते हैं, STP कर सकते हैं और इन्वेस्ट फॉर माइनर भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो ऐप बंद हो गई तो आपको करना क्या है, आपको पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट होती है उस पर जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जितना भी आपने इन्वेस्ट किया होगा अब तक सारी डिटेल आपको दिख जाएगी और उसी के अंदर आपको मोर इन्वेस्टमेंट करना है। आपकी SIP तो चल ही रही है, ठीक है ना। अगर SIP बंद भी होगी तो उसको आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, आप टॉपअप भी कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी आपको वेबसाइट पर आपको मिल जाती है। अब बात ये करते हैं कि भाई हमारा ये तो म्यूचुअल फंड की बात हो गई, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था लॉन्ग टर्म के लिए उस पैसे का क्या होगा। हमने एंजल वन के जरिए इन्वेस्ट किया था, अप स्टॉक के जरिए किया था, ग्रो के जरिए किया था या बजाज ब्रोकिंग के जरिए हमने इन्वेस्ट किया था, उसका क्या होगा। तो देखिए जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसका पैसा जो हमारा कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, वो हमारा पैसा हम किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यूनिट्स शेयर मिलते हैं और वो शेयर कहाँ होते हैं, वो शेयर हमारे जो लॉकर होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं डीमैट अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट के लॉकर के अंदर क्या होता है, स्टोर रहती है हमारी इन्फॉर्मेशन। CDSL NSDL सुने हैं ना, तो इनके अंदर क्या रहता है, हमारी इन्फॉर्मेशन डिटेल रहती है। जैसे कि मेरा तो सारी जगह पे अकाउंट है, हालांकि डीमैट कर रहा हूँ। मैं एग्जांपल लेता हूँ एंजल वन का। मेरा एंजल वन पे अकाउंट है और एंजल वन ने क्या किया है, टाइप कर रखा है, यानी कि डिपॉजिटरी होती है ना, उनसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे CDSL के पास क्या है, मेरा डीमैट अकाउंट है। तो मेरा डीमैट अकाउंट यानी कि अगर कल को मेरी एंजल वन बंद हो गई तो मैं किससे संपर्क करूँगा, CDSL के पास, डिपॉजिटरी के पास जाऊंगा और वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, उनकी वेबसाइट पे जा करके मैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में वहाँ पे सारी अपनी होल्डिंग देख सकता हूँ CDSL के पास में। अगर आपकी NSDL के पास है तो आप NSDL डिपॉजिटरी के पास जा करके अपनी सारी होल्डिंग देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पर कौन कौन से स्टॉक ले रखे हैं, कौन कौन से स्टॉक मेरे वहाँ पर इन्वेस्टेड मतलब पैसा लगा हुआ है। और वहीं से आप शेयर का ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और वहीं आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो आपका जो डिटेल होती है वो डीमैट अकाउंट के अंदर स्टोर रहती है और आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है तो वो आपका पर्टिकुलर AMC होती है, वहाँ पर आप जाएंगे, फिजिकली जा सकते हैं या फिर घर बैठे ही ऑनलाइन वेबसाइट पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में आप सारी डिटेल देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो के जरिए कि आप आगे से कभी टेंशन नहीं लेंगे कि भैया ये ब्रोकर फर्म भाग गई या बंद हो गई तो क्या होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।